प्रशांत किशोर ने बेल बाउंड नहीं बढ़ा, मतलब वो जेल जाएंगे और जेल में आमरण अनशन करेंगे। अब सबसे ज्यादा हमलावर रुख अख्तियार कर रहे थे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को गालियां दे रहे थे, प्रशांत किशोर से खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे थे। तेजस्वी यादव सही मायने में आरजेडी के राहुल गांधी है, या यूं कहें बिहार के राहुल गांधी है। इन लोग पारिवारिक राजनीति का उपभोग कर रहे हैं। तो इसी लिहाज से आरजेडी इस पे आरोप लगा रही है, सबके सब ये मान रहे हैं कि उदय सिंह का पैसा प्रशांत किशोर में लग रहा है और इतना पैसा कहां से खर्च हो रहा है। नमस्कार, कैसे हैं आप? पूरा उत्तर भारत भयंकर शीतलहर के प्रकोप में है, लेकिन बिहार की राजनीति एक नई गर्माहट की तरफ बढ़ रही है। बिहार की राजनीति प्रशांत किशोर की अगुवाई में अब एक नई ऊंचाई ले रहा है। प्रशांत किशोर को अलग अलग ढंग से अलग अलग मापा जा रहा है। प्रशांत किशोर को नेता कौन बना रहा है, ये बात तब उठने लगी जब प्रशांत किशोर को बिहार पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उसे कोर्ट में पेश किया। प्रशांत को कोर्ट में पेश किया गया, आनंद फानन में प्रशांत किशोर को जमानत मिल गई। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आखिर इस गिरफ्तारी से नीतीश ने पाया क्या, वो तो फिर मैदान में आ जाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर ने आगे बढ़कर राजनीति कर दी है। प्रशांत किशोर ने बेल बाउंड नहीं बढ़ा, मतलब वो जेल जाएंगे और जेल में आमरण अनशन करेंगे। वो सिर्फ पानी पीकर रहेंगे। प्रशांत किशोर की इस राजनीति से बिहार में भूचाल आया हुआ है। प्रशांत किशोर पर सबसे ज्यादा एग्रेशन और गुस्सा तेजस्वी यादव दिखा रहे हैं और सामने सरकार चूंकि नीतीश कुमार की है, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर तो सीधे टकरा रहे हैं नीतीश कुमार से, एनडीए से। सरकार जिसकी है, बगावत उसी के खिलाफ होगी। प्रशांत किशोर पे हर कोई आरोप लगा रहा है। जेडीयू कह रहा है कि ये बीजेपी अंबानी अडानी के पैसे पर खेल रहे हैं। भाजपा कह रही है ये बिहार में एक अलग राजनीति ला रहे हैं और लालू यादव के इशारे पर खेल रहे हैं। कांग्रेस इसमें सबसे चुप्पी लगाई हुई है, क्योंकि कांग्रेस लड़ाई में कहीं दिख नहीं रही। लेकिन साक्ष्य और सबूत बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी के पैसे पर, कांग्रेस पार्टी के फंडिंग से अपने खर्चे चला रहे हैं। ये चौंका रहा है। कांग्रेस लड़ाई में कहीं दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जैसे केजरी पैदा किया वैसे प्रशांत किशोर पैदा कर रही है कांग्रेस। लेकिन केजरी तो कांग्रेस के लिए भस्मासुर बन गए, तो क्या प्रशांत किशोर भस्मासुर नहीं बनेंगे? तो क्या प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं? बिहार में अलग अलग नारे दिए जा रहे हैं। हर कोई प्रशांत किशोर पर संदेह की दृष्टि से देख रहा है। लेकिन इस बीच प्रशांत की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। क्या सचमुच कोई किसी को नेता बनाता है, या फिर नेता वो व्यक्ति अपनी लड़ाई से खुद बनता चला जा रहा है? 2 दिन पहले जब प्रशांत किशोर बीपीएससी के प्रोटेस्ट से भाग गए थे तो खलनायक हो गए थे। एकाएक बिहार के युवाओं ने उन्हें नायक बना दिया है और लोग प्रशांत किशोर के साथ सबसे ज्यादा युवा खड़े हैं। आखिर तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी परेशानी यही है। दरअसल तेजस्वी यादव चाहते तो हैं कि बैटिंग उनके तरफ से करे कोई, लेकिन लालू यादव को भय इस बात को लेकर के है कि कोई भी युवा चेहरा बिहार में खड़ा ना हो पाए जो उनके बेटे के लिए घातक हो। यही वजह है कि कन्हैया कुमार को उन्होंने बिहार से बाहर धकेलवा दिया और वापस दिल्ली पहुंचवा दिया। पप्पू यादव जब यादव की राजनीति कर रहे थे, लालू यादव की पूरी चापलूसी कर रहे थे, लालू ने उन्हें बिहार में, पूरे बिहार में पनपने नहीं दिया, पार्टी से निकाल बाहर किया और उसके बाद पप्पू अपनी लड़ाई पूर्णिया तक सीमित रख पाए। वो जोर जबरदस्ती अक्सर करते हैं। यही पप्पू यादव अब सबसे ज्यादा हमलावर रुख अख्तियार कर रहे थे प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर को गालियां दे रहे थे, प्रशांत किशोर से खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन प्रशांत किशोर ने अपनी लकीर सच में बड़ी कर ली है। लेकिन अब महत्वपूर्ण यह है
कि क्या प्रशांत किशोर किसी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, किसी की तरफ से खेल रहे हैं, किसके तरफ से खेल रहे हैं प्रशांत? ये यदि आप समझेंगे तो बहुत चौंकाने वाला तथ्य कुछ सामने आ रहा है। प्रशांत किशोर का जलवा बिहार में कैसे दिख रहा है, ये आपको और हमें समझना पड़ेगा। ये प्रशांत किशोर एकदम से जो अन्ना आंदोलन के बाद जो केजरी इसी ठंड की में जो निकले थे, ऐसे ही वो नायक निकल रहे हैं। लेकिन उनका वैनिटी बॉक्स सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। केजरीवाल सड़क की राजनीति कर रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर पे आरोप लग रहा है कि प्रशांत वैनिटी वैन से या जो जिसका प्रतिदिन का किराया 25 लाख रुपए है, उस वैनिटी वैन से बिहार की राजनीति कर रहे हैं और उसी में घुस जाते हैं। ये तस्वीर प्रशांत का उसी ढंग से जिस तरह से केजरी की ये तस्वीर वायरल हुई थी, ये तस्वीर प्रशांत की वायरल हो रही है, जिसमें प्रशांत किशोर को घसीट कर बिहार पुलिस उठाकर ले जाती है और उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है। प्रशांत किशोर नो डाउट केजरीवाल से कई गुना ज्यादा मैच्योर राजनीतिक नजर आते हैं। उन्होंने कई पॉलिटिकल पार्टियों को सत्ता दिलवाई है, ये पॉलिटिकल पार्टियां भी बहुत बार स्वीकार करती है। ये वैनिटी वैन है जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है और कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर को बदनाम करने के लिए वैनिटी बॉक्स को लाइन में लाया जा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है, जरा प्रशांत को आप सुनिएगा। फेंकने का अभियान है, तैयारी है ना, गुनाह करना मंजूर है और इसीलिए मैंने बेल, न्यायालय का पूरा सम्मान है, न्यायालय का सम्मान है। जिन्होंने मुझे बेल दिया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन ये मेरे लड़ाई के खिलाफ है। उन युवाओं के साथ धोखा होगा जिन्होंने मेरे पर विश्वास करके। अब प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि जिनने मेरे पर विश्वास किया है उनको उनका विश्वास तोड़ करके मैं राजनीति करने लगूं, ये संभव नहीं है। और इसीलिए प्रशांत किशोर ने तय किया, एक जबरदस्त राजनीति खेल दी। और राजनेता जब तक जेल नहीं जाएगा वो बड़ा नहीं होगा। तो प्रशांत ने यह कह दिया कि मैं जमानत नहीं लूंगा। कोर्ट ने प्रशांत किशोर को जमानत दे दी, लेकिन कोर्ट प्रशांत ने जमानत नहीं दी है। प्रशांत क्या कहे? जेल जाना मैंने स्वीकार किया है। और दूसरी बात, मेरा जो अनशन 5 दिन से चल रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं पिछले 5 दिन से सिर्फ पानी पर हूं और आगे भी जब तक सरकार इसका रास्ता नहीं निकालेगी, जेल में भी मैं सिर्फ और सिर्फ पानी पर ही रहूंगा। ये बदलने वाला नहीं है। मेरा आपसे एक और आग्रह है, जो पुलिस वाले यहाँ हैं इनके साथ आप लोग धक्का मुक्की मत कीजिए। ये अपना ड्यूटी कर रहे हैं। इनको ये अपना आदेश ये खुद नहीं बनाते हैं। इनको ऊपर से आदेश है, भाई आपको लाठी चलाना है तो लाठी चला रहे हैं। अब जरा देखिए, जो बात प्रशांत कह रहे हैं आपको बहुत कुछ मिलता नजर आएगा कि केजरीवाल स्टाइल में। बहुत लोग मानते हैं कि ये केजरी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, लेकिन प्रशांत केजरी से थोड़े से अलग हैं। केजरी ने वो काम नहीं किया जो प्रशांत किशोर। अब देखिए, जेल में से जब वो कोर्ट से बाहर निकल रहे हैं, कोर्ट ने उनको बेल दिया, लेकिन उन्होंने बेल बॉन्ड ही साइन नहीं किया, मतलब इनको बेल नहीं मिला। अब महत्वपूर्ण चीज को जरा समझिएगा। प्रशांत किशोर की तुलना तेजस्वी से हो रही है कि तेजस्वी इस ठंड में आग की सिकाई कर रहे हैं, वो राहुल गांधी हैं। दरअसल तेजस्वी यादव सही मायने में आरजेडी के राहुल गांधी हैं, या यूं कहें बिहार के राहुल गांधी हैं। इन लोग पारिवारिक राजनीति का उपभोग कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के लिए एक चीज मानना पड़ेगा कि प्रशांत जमीन पर काम कर रहे हैं और उन्होंने पूरे बिहार को नापा है। दशकों बाद किसी नेता ने बिहार के चप्पे चप्पे में, जो सचेत होने की जरूरत है, चप्पे चप्पे में घूम करके बिहार को समझने की कोशिश की है। चप्पे चप्पे में घूम करके ये प्रशांत किशोर जब हमला करते हैं तो लालू यादव के लिए कहते हैं कि लालू जात की राजनीति करते हैं। लेकिन यदि वो जात की भी राजनीति कर लेते तो अच्छी बात है। फिर वो समझाते हैं कि लालू ने जात की राजनीति की तो उनके जात के कितने लोगों को उन्होंने बनाया? सिर्फ परिवार के लोगों को बनाया। लालू यादव को अच्छे बाप कहते हैं,
जिसने अपनी पूरी राजनीति 30-40 साल 50 साल की राजनीति अपने बेटे के लिए की। वो यादवों के नेता नहीं बताते और इसे वो साबित करते हैं। लेकिन ये आम धारणा है कि बिहार में जो लालू यादव का वोट है वो एक तरह से बंधा हुआ वोट है MY समीकरण का। उसमें Y टूट सकता है, M का टूटना लगभग असंभव है। इसीलिए लालू यादव को प्रशांत किशोर से बहुत भय नहीं लग रहा। युवाओं के का जो आंदोलन है उसमें हो सकता है कुछ युवा यादव जो हैं वो प्रशांत किशोर की तरफ प्रभावित हो जाएं, वो भी बहुत कम मुझे उम्मीद है। लेकिन बदले दौर में माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर जो युवा हैं उन्हें लग रहा है कि बिहार का भविष्य बहुत खराब है, तो प्रशांत किशोर में उम्मीद देख रहे हैं। लेकिन MY समीकरण में M टूटेगा इसकी रत्ती भर संभावना नहीं है। Y कुछ हद तक टूट सकता है लालू प्रसाद यादव से, लेकिन तब क्या है कि किसके लिए खेल रहे हैं? ये माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर जो वोट काटेंगे वो अपर कास्ट का। बिहार में कुल जमा ये है कि जातिवाद की राजनीति होती है। भले ही जोश दिख जाए बिहार में कि हमें बिहार बदलना है, हमें बिहार के लिए करना है, सड़क पे आंदोलन तेज हो, लेकिन इसकी संभावना बहुत नहीं दिखती है कि बिहार के युवा जात से हट करके वोट करने लगेंगे। लेकिन इस बदले दौर में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। 3 और 5 ये जात इतने बिहार में अब तक इस ढंग की राजनीति हो रही है, आंकड़े उठा करके फलाना जात इतना, फलाना जात इतना, ये जाति इसको इसको वोट करेगा। और जो सैफोलॉजिस्ट हैं वो अब तक बिहार की राजनीति को इसी ढंग से देखते रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर उस राजनीति में सेंध लगा रहे हैं। कई लोगों को लग रहा है कि प्रशांत किशोर के इस राजनीति से अपर कास्ट का वोट कटेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर खुद ब्राह्मण है। और एक धारणा बन गई है 90 के दशक के बाद कि बिहार में कोई अपर कास्ट का नेता, राजनेता, मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। लालू यादव ने जातिवाद का ऐसा जहर चलाया कि यह तय होने लगा कि अब बिहार में सिर्फ पिछड़े ही राजनेता होंगे, और ये नैरेटिव भी जबरदस्त चल रहा है। इसीलिए प्रशांत किशोर खुद को चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार के रूप में पेश नहीं कर रहे और डर रहे हैं इस बात को कि यदि उनका नाम उनकी जाति से चस्पा कर दिया गया तो उनकी राजनीति कमजोर हो जाएगी। इसीलिए वो साफ कह रहे हैं कि वो चीफ मिनिस्टर की रेस में नहीं है। वो चुनाव बिहार को जगाने के लिए लड़ रहे हैं कि हम इसका अगुवाई करेंगे और हम चुनाव लड़ेंगे। सॉरी, सर्दी ज्यादा है। अब इस बात को जरा समझिए। लेकिन इस पेच में सबसे महत्वपूर्ण पेच जो आया है वो ये कि क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं? क्योंकि प्रशांत किशोर के ऊपर जो खर्चे किए जा रहे हैं वो माना जा रहा है कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता उदय सिंह का पैसा है। उदय सिंह ही इस पे खर्चा कर रहे हैं, और ये उदय सिंह वही हैं जो पूर्णिया से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, आरजेडी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार थे। ये तेजस्वी यादव के साथ जो आपको दिखाई दे रहे हैं यही उदय सिंह है। ये उदय सिंह पूर्णिया से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और राजघराने से आते हैं। बिहार में वैसे राजघराना कोई होता नहीं है, लेकिन ये जो उदय सिंह हैं, ये उदय सिंह की कंपनी, उदय सिंह की पत्नी की कंपनी, उदय सिंह की कंपनी ये प्रशांत किशोर के लिए फंडिंग कर रही है। ये चीजें फैक्ट के रूप में रिसर्च में सामने आ गया है। ये जो गाड़ी है, जो वैनिटी वैन है, ये पंजाब नंबर की गाड़ी है, और ये बताया जा रहा है कि ये पंजाब नंबर की जो गाड़ी है वो उदय सिंह की पत्नी रूबी सिंह के कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है। ये गाड़ी रजिस्ट्रेशन सन स्टार सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। ये गाड़ी जो पंजाब नंबर की है, ये उदय सिंह की पत्नी जो रूबी सिंह, सुशील सिंह और अशोक बहादुर, इन सब की जो ज्वाइंट वेंचर कंपनी है उसकी गाड़ी ये है। मतलब जिस गाड़ी पर, जिस वैनिटी वैन पर 25 लाख पर डे का खर्चा है, उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के एक नेता खर्चा कर रहे हैं। ये बिहार में सुर्खियों में है। ये उदय सिंह वही नेता हैं जो पूर्णिया से कांग्रेस पार्टी की तरफ से खड़े चुने गए थे, लेकिन पप्पू यादव ने ये दांव ठोक दिया था, और उसके बाद पप्पू यादव को कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बनाने लगी। तो आरजेडी ने इसका विरोध किया कि यदि पप्पू को यदि आप उम्मीदवार बनाएंगे तो हम पप्पू के सामने अपना उम्मीदवार खड़े करेंगे, और आरजेडी ने उसके बाद अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया था। वहां से पप्पू यादव निर्दलीय खड़े हुए और पप्पू जीत गए। लेकिन उदय सिंह चुनाव नहीं लड़े, अपने आप को साइड कर लिए। और उदय सिंह के बारे में तीसरी बात यह भी कही जा रही है कि उदय सिंह 2014 तक भाजपा में थे। तो इसी लिहाज से आरजेडी इस पे आरोप लगा रही है, सबके सब ये मान रहे हैं कि उदय सिंह का पैसा प्रशांत किशोर में लग रहा है, और इतना पैसा कहां से खर्च हो रहा है। उदय सिंह एक माध्यम हो सकते हैं। जैसे फोर्ड फाउंडेशन का पैसा केजरी के लिए लगा हुआ था, वैसे ही
उदय सिंह का पैसा, कांग्रेस नेता उदय सिंह का पैसा लगा हुआ है। तो क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं? प्रशांत किशोर क्या बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं? क्या प्रशांत किशोर आरजेडी के लिए काम कर रहे हैं? क्योंकि वोट तो ऐसा माना जा रहा है कि आरजेडी का नहीं काटेंगे, लेकिन इतना तय है कि प्रशांत किशोर के लिए को लेकर के आरजेडी कतई नहीं खेल सकती है। आरजेडी प्रशांत किशोर को आगे करके लालू यादव के बेटे के भविष्य को खराब नहीं करेगी। इसीलिए प्रशांत किशोर पर सबसे ज्यादा हमलावर तेजस्वी यादव हैं। इतना तो साफ है कि तेजस्वी यादव कभी भी प्रशांत किशोर को आगे नहीं करेंगे, लेकिन वो प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के लिए वोट कटुआ हो सकते हैं, अपर कास्ट के वोट को काट करके। दूसरी तरफ कांग्रेस को अपना पूरा वजूद वहां खत्म दिखाई दे रहा है। कांग्रेस बिहार से लगभग 4 दशक से, बिहार से 3.5 दशक से बिहार से गायब है। उसका कोई नाम लेवा नहीं है। कांग्रेस ने खुद बिहार में अपना वजूद लालू प्रसाद यादव के चरणों में डाल दिया। ऐसे में क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस को जीवंत कर देंगे? क्या कांग्रेस बैकडोर से प्रशांत किशोर को खड़ा करके लालू के वजूद को भी खत्म करना चाहती है और भाजपा को भी? क्या चुपके चुपके, क्योंकि इतनी साख कांग्रेस की खराब है कि कांग्रेस के नाम पर कोई वोट नहीं देगा, तो प्रशांत किशोर को उदय सिंह के माध्यम से एक मजबूत नेता बनाया जा रहा है? या फिर प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए खेल रहे हैं? ये तमाम सवाल बिहार की राजनीति को में उछाल मार रहा है। संदेह इसलिए क्योंकि केजरी ने एक ऐसी राजनीति की कि संदेह बढ़ाता है। दिल्ली में केजरी ने जो राजनीति की वो भ्रष्टाचार के खिलाफ किया, कांग्रेस के मनमोहनी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ। लेकिन चुनाव के बाद 2013 में जब पूर्ण बहुमत की केजरी की सरकार नहीं बनी, तो केजरी उसी कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बना लिया। केजरी ने शीला दीक्षित के खिलाफ खुद का चुनाव लड़ा, लेकिन उसी दिल्ली कांग्रेस के साथ मिलकर के, शीला दीक्षित की कांग्रेस के साथ मिलकर के केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार बना ली। अब सोचिए, यदि इतना नैतिक आंदोलन था तो फिर केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार क्यों बनाई? और फिर उसके बाद जब 2015 में चुनाव हुआ तो 67 सीट जीत गई केजरी की पार्टी। मतलब जो तुष्टीकरण का वोट जो कांग्रेस को 2013 में दिया था, वो 100% बीजेपी को हराने के लिए केजरी को करने लगा। तो क्या केजरी एंटी कांग्रेस हो गए थे? केजरी के लिए कहा जाता है कि वो फोर्ड फाउंडेशन के हाथों खेलते रहे, लेकिन ये केजरी यदि कांग्रेस के खिलाफ थे तो फिर अभिषेक मनु सिंघवी जैसा कांग्रेस का पेटेंट वकील केजरी के लिए सुप्रीम कोर्ट में वकालत क्यों कर रहा था? आप डॉक्टर किसी को चुन सकते हैं, वकील आप उसी को चुनेंगे जिस पर आप 100% इस तरह का भरोसा करेंगे कि आपके राज वो ना जाने। जान जा रही होती है तो डॉक्टर तो वही जो मिल जाए ठीक है, लेकिन वकील के लिए आप सोचते हैं कि आपका राजदार ना हो जाए। तो कांग्रेस पार्टी के अभिषेक मनु सिंघवी को केजरी ने राजदार बना दिया। इसका मतलब है कि केजरी किसके लिए खेल रहे थे, किसके खिलाफ पूरी लड़ाई लड़ी, ये पूरा रहस्य बना दिया है। इसीलिए बिहार में भी केजरीवाल समझा जाता है प्रशांत किशोर को कि प्रशांत किशोर पूरी तरह से केजरीवाल हैं, और इसीलिए संदेह उन पर लगातार बढ़ रहा है। लेकिन बिहार को लगता है कि एक पारंपरिक राजनीति से उसे मुक्ति देनी है। वो नरेंद्र मोदी पर तो भरोसा करते हैं, लेकिन बीजेपी में उन्हें कोई बड़ा नेता नहीं दिखता। वो नीतीश कुमार पर भरोसा करने लगते हैं, लेकिन नीतीश की उम्र अब इतनी हो गई है कि अब 5 साल की अगली पारी नीतीश खेलेंगे, इसकी संभावना दिखाई नहीं देती। ऐसे में प्रशांत किशोर उम्मीद बढ़ा रहे हैं और फिर अन्ना आंदोलन की तरह प्रशांत किशोर उसे रंग दे रहे हैं। और सामने बीपीएससी का चुनाव का पर्चा आ गया है, पर्चा लीक का मामला। ये एक ऐसा सेंटिमेंटल मामला है कि प्रशांत किशोर जानते हैं कि बिहार के पास सरकारी नौकरी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में किसी सरकारी बीपीएससी के परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जाना कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा तो है। प्रशांत किशोर उसे ही भुना लेना चाहते हैं, इसीलिए प्रशांत किशोर कोचिंग माफियाओं का भी साथ ले रहे थे। प्रशांत किशोर को पता है कि बिहार में फंडिंग करने में कोचिंग माफियाओं की बड़ी भूमिका है। बिहार में यदि बिजनेस कोई मजबूत है तो कोचिंग माफियाओं का है, और युवा वोटर उनके पास है। बड़े पैमाने पर कोचिंग माफिया यदि प्रशांत किशोर के साथ आ गए तो बिहार में प्रशांत किशोर पासा पलट देंगे। लेकिन पासा पलट कर किस करवट ऊंट बैठेगा, प्रशांत किशोर किधर डोलेंगे, आरजेडी की तरफ या बीजेपी की तरफ, सवाल ये महत्वपूर्ण है।
क्योंकि इतना आसान नहीं है कि बिहार जैसे जातिवाद, घोर जातिवादी राजनीति वाले स्टेट में प्रशांत किशोर जो बिना जाति की लड़ाई के आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत दिनों बाद हो रहा है कि बिहार की राजनीति में कोई नेता बिना जाति की लड़ाई लड़ रहा है। इसीलिए प्रशांत किशोर एक उम्मीद बढ़ाते हैं इस बदले हुए बिहार के लिए। लेकिन क्या प्रशांत किशोर पर इतना भरोसा किया जाएगा? क्या जो लोग बिहार में एक बड़ा बदलाव के नाम पर प्रशांत किशोर के साथ खड़े हैं, क्या वोट वाले दिन वो अपनी जाति भूल जाएंगे? ये बेहद अहम है। और अहम यह भी कि यदि त्रिकोणीय सरकार होती है और आने वाले समय के नीतीश कुमार प्रशांत किशोर बनते हैं, तो वो किसके साथ खड़े होंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।